मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 22 दिसंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों, आज की जो तिथि है वो दशमी तिथि है। सुबह 8:17 के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों अश्विनी नक्षत्र है। रात 9:36 के बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। योग परि योग है दोस्तों। सुबह 11:11 के बाद शिव योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। सुबह 8:17 के बाद वनिज करण शुरू होगा। और रात 7:43 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो धनु राशि में होगा, चांद मेष राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:09 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:05 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प आप हम छोड़ने जा रहे हैं। कृपा करके आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लिए दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्तमान सिद्ध ब्रह्मणो द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1945 प्रभावे षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे शुक्रवार वासरे अश्विनी नक्षत्र परि योगे गरज करने दशमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मई कड़प मोह पात्र तुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 8:17 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें, नया संकल्प बनाएं। उसमें आप करने जा रहे विधि का उल्लेख अवश्य करें, और तब जाकर आपकी ये सेवा आपके संबंधित विधि के देवता तक पहुंचाएगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपका जीवन आनंदी होगा दोस्तों। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में अब हम देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त का कुछ इस प्रकार दिए गए। सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 22, 25, 26, 31 जनवरी, तारीख 3, 4, 5, 6 और 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 22 और 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों जनवरी तारीख 3, 6 और 8। नाम मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 22 जनवरी, तारीख 4 और 5। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिए गए दोस्तों तारीख 22 जनवरी, तारीख 3, 4, 6 और 8। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए दोस्तों तारीख 25, 26, 31
जनवरी तारीख 2, 3, 4, 5, 6 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, जनवरी तारीख 3, 4, 6 और 8। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, जनवरी तारीख 1। एक ही मुहूर्त है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो केवल शिवलिंग की आप कर सकते हैं, या ज्यादा करके उनके अवतारों के भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 27 जनवरी, तारीख 3, 4 और 8। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा, तब आप अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी जाकर आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार है। पंचांग शुद्धि दोस्तों रात 8 बजे तक अच्छा दिन है, उसके बाद नहीं है। दिन विशेष दोस्तों एकादशी श्राद्ध कर्म जो है वो आज ही के दिन है। अगर आपके कुटुंब में आपके पूर्वज अगर आपको छोड़कर परलोक निकल गए हैं इस स्थिति पर, तो उनके नाम से आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए पंडित के माध्यम से, पिंडदान युक्त अपने घर पर या अन्य तीर्थ क्षेत्र में पिंड, और अपराह्न काल में दोपहर 2 से लेकर 4 बजे तक। तब जाकर आपकी सेवा जो है दोस्तों पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन सुखमय बन जाएगा दोस्तों। मोक्षदा मार्ग एकादशी जो भक्तगण, शैव भक्तगण इस स्मार्त एकादशी का आचरण करते हैं, उन्हें नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करना है दोस्तों। दिन भर में कुछ भी तीखा या नमकीन नहीं खाना है, वरना आपका एकादशी व्रत टूट सकता है दोस्तों। टूट जाएगा, टूट सकता है नहीं, टूट जाएगा दोस्तों। तो आपको केवल फल या फलों का रस लेना है, दूध या दूध के पदार्थ खाने हैं दोस्तों। और कल भी आपको हरिवासर का समय देखकर ही आपको उपवास छोड़ना है दोस्तों। ये ख्याल में रखें दोस्तों, और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर अपनी सेवा रुजू करें दोस्तों। उनका मंत्र जब दिन भर में आपको करना है। गीता जयंती है दोस्तों। शांत तिकड़च ठेव। गीता जयंती है दोस्तों। गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को कही है, वही गीता का जन्म का जो समय है वो आज का दिन है दोस्तों। तो इस गीता भगवत गीता का आपको मनन चिंतन करके कोई आचरण अपने जीवन में अगर आप ला सकते हैं तो लाना है दोस्तों। तब जाकर ये गीता जयंती आप अ, अपने जीवन में उतार सकते हैं दोस्तों। उत्तरायण शुरू हो रहा है दोस्तों, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है दोस्तों। अगर आपको कोई दान धर्म पुण्य का कर्म करना है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं, तब आप नया कोई यत्न का नहीं कर सकते, जो रेगुलर है वही कर सकते हैं दोस्तों। और राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 बजे, 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है दोस्तों। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है, तब आपको आपका जो काम है वो आप किसी समय पूरा करना है दोस्तों, ताकि आपको उसमें यश की प्राप्ति हो दोस्तों। क्योंकि राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लगता है इसी कारण।
तो आप अपने काम को अवश्य यशस्वी बनाएं। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा अर्चा होती है वो जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने में। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपया करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम, शिव शंभो।